बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड सेफ्टी की जो लास्ट वीडियो थी GFSI ग्लोबल फूड सेफ्टी इनिशिएटिव के ऊपर, उसमें यह बताया था कि ग्लोबल फूड सेफ्टी इनिशिएटिव एक ऐसी बॉडी है जो बेंचमार्किंग करती है, यानी डिफरेंट सिस्टम की बेंचमार्किंग करती है। और वो जो डिफरेंट सिस्टम है जिनकी बेंचमार्किंग उन्होंने की हुई है वो ये 7 डिफरेंट सिस्टम है। अब ये डिफरेंट 7 सिस्टम डिफरेंट इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है, डिफरेंट कंट्री से रिलेटेड है, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ये सिस्टम डेवलप किए हुए हैं। इनकी प्रिपरेशन जो है डिफरेंट इंस्टीट्यूट या जो रिटेल एसोसिएशन है उन कंट्री की, उन्होंने की हुई है। मतलब ये सारे सिस्टम अलग-अलग सिस्टम है और इनको फिर GFSI ने बेंचमार्क किया। GFSI ने इनकी स्टडी की, इनको वैल्यूएट किया और फिर इनकी बेंचमार्किंग कर दी कि ये वो स्टैंडर्ड हैं जिनको अडॉप्ट करते हुए आप फूड को सेफ रख सकते हैं। तो जैसे पिछली वीडियो जो कि GFSI के ऊपर है उसमें भी बताया था कि GFSI इटसेल्फ खुद कोई सिस्टम ना तो बनाती है ना उसकी सर्टिफिकेशन देती है, वो सिर्फ जो अवेलेबल सिस्टम है दुनिया में उनको वैल्यूएट करती है, फिर उनकी बेंचमार्किंग कर देती है। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उससे आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उसको देख लें और कोशिश करूँगा कि नीचे लिंक में उसको लिंक भी कर दूं। और अभी हम देखते हैं कि जो GFSI ने डिफरेंट स्कीम जिनकी बेंचमार्किंग की हुई है वो क्या है। उसमें नंबर 1 है SQF। SQF स्टैंड करता है सेफ क्वालिटी फूड। सेफ क्वालिटी फूड की जो स्कीम है ये बेसिकली हैसब का एडवांस शेप है। हैसब को उन्होंने, हैसब के मतलब भी एक ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, उसका लिंक भी नीचे दे दूंगा। हैसब जो है वो एक प्रोडक्शन रिलेटेड सिस्टम था, यानी हैसब की इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ प्रोडक्शन रिलेटेड थी, वो कोई मैनेजमेंट सिस्टम नहीं था। जबकि SQF जो है ये एक मैनेजमेंट सिस्टम है, इसमें प्रोडक्शन प्लस मैनेजमेंट, यानी ये फूड सेफ्टी का मैनेजमेंट सिस्टम है। तो SQF सेफ क्वालिटी फूड के जो भी आप सेफ क्वालिटी फूड बनाना चाहते हैं ये उसका मैनेजमेंट सिस्टम है। और नंबर 2 है BRC ब्रिटिश रिटेल कंसोर्शियम है। ये यूके की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 1992 में यूके में फूड सेफ्टी का सिस्टम इम्प्लीमेंट किया। डिफरेंट कंट्रीज में फूड सेफ्टी के लिए कोशिशें होती रहती हैं, जैसे कि पाकिस्तान में भी आपको पता है कि फूड अथॉरिटीज डिफरेंट प्रोविंसेस में बन चुकी हैं, जैसे कि पंजाब फूड अथॉरिटी है, सिंध फूड अथॉरिटी है। तो ये जो फूड अथॉरिटीज हैं ये अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाती हैं। तो ये जो फूड अथॉरिटी पाकिस्तान में अभी कुछ 1-2 साल से शुरू हुई है या हो रही है कुछ प्रोविंसेस में, तो ये चीज़ यूरोप और एडवांस कंट्री जो है वहाँ पे कोई 10-20 साल, 25-30 साल और फिर पीछे और जाएं तो 1950 से चल रही है। जो हैसब का सिस्टम है ये 1950 के करीब माज़े वजूद में आया था, यानी इसको बनाया गया था जिस वक्त खला में भेजने के लिए एरोनॉटिक्स को सेफ फूड चाहिए था। तो इस तरह से हर कंट्री में फूड सेफ्टी के लिए कोशिशें जारी रहती हैं। तो जो यूके के अंदर जो फूड सेफ्टी का सिस्टम है उसको BRC कहते हैं, ब्रिटिश रिटेल कंसोर्शियम, और ये यूके के जो लीडिंग रिटेल कंपनीज हैं उनके ऊपर मुश्तमिल है। और नंबर 3 है IFC स्टैंड करता है इंटरनेशनल फीचर्ड स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल फीचर्ड स्टैंडर्ड जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होती हैं उनकी फूड सेफ्टी के मुतल्लिक है। जैसे नेस्ले एक ब्रांड है, जैसे यूनिलीवर एक ब्रांड है, तो वो ब्रांड जो कि दुनिया में पॉपुलर है और जिनकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने मिलके अपने लिए कि उनके जो सप्लायर उनको सप्लाई कर रहे हैं उनके ऊपर वो उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें। तो उन ब्रांड्स ने जो सिस्टम फूड सेफ्टी के लिए बनाया उसको IFS कहते हैं और ये इंटरनेशनल फीचर्ड स्टैंडर्ड्स कहलाता है। तो ये ब्रांड्स का सिस्टम है, जो ब्रांड वाले अपने सप्लायर को कहते हैं कि भाई ये आप सिस्टम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम आपसे चीज़ें खरीदेंगे। तो नेक्स्ट है FSSC फूड सेफ्टी सिस्टम सर्टिफिकेशन है। एक FSMS होता है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, वो ISO का सिस्टम है। तो यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा, FSSC का मतलब है फूड सेफ्टी सिस्टम सर्टिफिकेशन। ये GFSI का लीडिंग फूड सेफ्टी का प्रोग्राम है जो इक्विवेलेंट तो नहीं है लेकिन ISO के इक्विवेलेंट ही समझा जाता है। मतलब ISO बाद में आया, जबकि FSSC जो है ये GFSI ने उससे पहले इंट्रोड्यूस करवा दिया था कोई 2000 के करीब।
और ISO का जो फूड सेफ्टी का मैनेजमेंट सिस्टम है वो 2005 से स्टार्ट हुआ। तो FSSC फूड सेफ्टी सिस्टम सर्टिफिकेशन जो फूड सेफ्टी के पूरे मैनेजमेंट का सिस्टम है। और नंबर 5 है ग्लोबल गैप। ग्लोबल गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है। दुनिया भर में जितनी भी क्रॉप्स होती हैं उनके मतलब उनकी सेफ्टी में, यानी जो फूड रिलेटेड क्रॉप है वहाँ पे जो सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाता है उसको ग्लोबल गैप कहते हैं कि ग्लोबल गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। गैप स्टैंड फॉर गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो दुनिया की जो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है उसको ग्लोबल गैप कहते हैं। और नंबर 6 है BAP, बेस्ट एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस। बेस्ट एक्वाकल्चर प्रैक्टिस वो सारा फूड जो कि सी फूड कहलाता है, जो पानी में एक्वाकल्चर आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि वाटर रिलेटेड होता है। तो वो जो सी फूड जिसको कहते हैं, जिसमें फिश और सी रिलेटेड जितने भी यूरोपियन और दूसरे कंट्रीज में वो जो झींगे शिंगे खाए जाते हैं, तो सारा सी फूड जो है उसकी सेफ्टी के लिए जो सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाता है वो BAP है, बेस्ट एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस। और नंबर 7 है कैनेडा गैप। कैनेडा गैप सेम जैसे ग्लोबल गैप है, ग्लोबल गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इसी तरह कैनेडा ने अपना फ्रूट एंड वेजिटेबल के लिए एक स्पेसिफिक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया हुआ जिसको कैनेडा गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। कैनेडा गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस फूड और वेजिटेबल को लिंक करता है कि जो ग्लोबल गैप है ये टोटल एग्रीकल्चर क्रॉप, जितनी भी क्रॉप होती हैं एग्रीकल्चर की उसमें कोई भी अजनास हो उसके रिलेटेड है। लेकिन जो कैनेडा गैप है ये सिर्फ फ्रूट और वेजिटेबल के रिलेटेड है। तो GFSI ने ये 7 स्कीम बेंचमार्क की हुई है। तो दुनिया में जहाँ भी GFSI की किसी स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो फूड सेक्टर हो, वो क्रॉप सेक्टर हो, वो एक्वाकल्चर सेक्टर हो, वो फ्रूट और वेजिटेबल रिलेटेड हो, प्रोडक्शन रिलेटेड हो, वो टोटल मैनेजमेंट का सिस्टम हो, तो फिर GFSI रिकमेंड करती है कि आप हमारे जो बेंचमार्क सिस्टम है उनको देख लें, तो उनमें से जो आपको सूट करता है उसको इम्प्लीमेंट कर दें। तो इस तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में इनको थोड़ा और डिटेल से एक एक सिस्टम को डिस्कस करेंगे ताकि आपकी नॉलेज में कुछ बेहतर इजाफा हो कि ये इंडिविजुअली एक एक सिस्टम क्या चीज़ है। और इसको कंटिन्यू रखेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।